अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पालक के पकोड़े, जो कि मैं नहीं खाला बना रही। खाला की रेसिपी खाला आई हुई थी तो ये उन्होंने बनाए थे। कटिंग वगैरह हो चुकी थी, उसके लिए माजरत, लेकिन एक एक चीज़ आपके साथ प्रॉपर शेयर की गई है। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक लंबाई में काट लिए, 2 मीडियम प्याज लिए हमने, 1 कप पालक लिया, 3 हमने हरी प्याज लिए, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जितनी आपको ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत, और हरा धनिया भी हस्बे ज़रूरत। प्याज को एक लंबाई में काटा और दूसरी जो प्याज थी उसको हमने 4 टुकड़े करके और फिर उसके बाद थोड़ा मोटा मोटा काटा। यहाँ हमने सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच शामिल किया है, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच शामिल किए, कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच, पिसी हुई मिर्चें आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और सोडा हमने शामिल किया खाने का 1 चुटकी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम हस्बे ज़रूरत बेसन शामिल करेंगे। बेसन इस क्वांटिटी में हमने 1 कप इस्तेमाल किया। पहले बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हमने पालक को चॉप किया था, जब पालक को धोया है, आलू काटे हैं, आलू को धोया, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा पानी है, इस वजह से। यहाँ हमने जर्दे का रंग शामिल किया है 1/4 चाय का चम्मच। उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे बहुत एहतियात से और आराम से इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये बहुत लिक्विडी बैटर तैयार ना हो या ज़रा सा भी पानी इसमें ज़्यादा ना हो। तो बहुत ख्याल से हम इसको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमने क्रिस्पी बनाने पकौड़े। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जो मैं आपको एक दफ़ा और प्याज का बताती चाहूँ कि 2 अदद हमने प्याज लिए थे, उसमें एक को हमने स्लाइस, जैसे सालन में गलती बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा मोटा स्लाइस काटे थे, और जो दूसरी प्याज थी उसको हमने 4 टुकड़े किए थे। उसके बाद जो क्यूब्स के शक्ल में हमने उसको थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था, 4 पीसेस को। तो जनाब हम यहाँ पे 1 कप बेसन शामिल कर चुके हैं और तकरीबन, और ये बैटर हमारा तैयार है। तेल हमने हस्बे ज़रूरत लिया है फ्राइंग के लिए। अच्छा, ये जो पकौड़ों की लेयर है ये इतनी मोटी नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आप इसको हर थोड़ी देर के बाद चेंज करते रहेंगे इसके साइज, ताकि ये जल ना जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लिंक ऊपर दे दूँगी, जिसमें मैंने वीडियो एक इससे पहले बनाई है 6 in 1 प्लेटर के नाम से, तो वो रेसिपी भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। आप उसको भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आपने एक बैटर बनाना है और उसी से आप प्याज के भी फ्राई कर सकते हैं पकोड़े, और पालक के जो पत्ते पसंद करते हैं बेसन में फ्राई हुए वो भी आप उसी से बना सकते हैं। और उसमें आपको डिफरेंट रेसिपीज़ भी ये पकोड़ों की मिल जाएंगी, जैसे आलू और पालक के पकोड़े, और डिफरेंट टाइप के आपको 6 पकोड़ों की आपको उसमें रेसिपी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वो रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मैं यहाँ पे ऊपर लिंक में शामिल कर दिया है इसको मैंने, तो आप इसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही साथ जैसे रमज़ान आ रहे हैं, चने की चाट की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और क्रीमी चाट, फ्रूट चाट की भी मिल जाएगी। तो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। तो जनाब ये पकोड़े हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इसका कलर भी इतना गोल्डन सा रहेगा, बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना इसको। तो जनाब अच्छा जी, ये चटनी भी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है पकोड़ों के साथ। इसका लिंक भी मैं ऊपर आपके साथ शेयर कर दूँगी, उसको भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगी। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।